स्ट्रक्चर्स ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर पोस्टुलेट से समझ आ गए हमें हमें आप ये समझा दें कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेटा ये बात समझे कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है इसके लिए। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स, उनके ग्रुप नंबर याद होने चाहिए। अगर ग्रुप नंबर याद है तो आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की ओवरलैपिंग होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ ओवरलैपिंग को बताती है। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बॉन्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेट सपोज कि हम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आपको इसका ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। सही, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। अगर मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करूं, क्योंकि अगर आप वीबीटी पढ़ना चाहते हैं, वीबीटी के स्ट्रक्चर्स अच्छी तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं एमओटी के या वेस्पर के, तो इसकी बेसिक टर्म है कि आपको पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स याद हों, साथ में उसके ग्रुप नंबर्स भी याद हों, तो आप इजीली इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद रखें ग्रुप नंबर्स जो डिसाइड करते हैं, ग्रुप नंबर indicates number of valence shell electrons। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको ग्रुप नंबर से पता चलेगा। और अगर आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो आप ओवरलैपिंग को डिस्कस कर सकोगे। सबसे बेसिक टर्म ये थी। ये जो चैप्टर है ये हमारे पास थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग का चैप्टर है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी बेसिक टर्म्स भी पढ़ी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की, अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से 2 टाइप के ऑर्बिटल्स की शेप हमें पता होने चाहिए। एक होता है एस ऑर्बिटल, तो एस का शेप होता है स्फेरिकल। फिर होता है पी एक्स का शेप होता है डम्बल। ये होता है सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। पी वाई, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। पी जेड, ये जेड एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। यानी कि 3 डायमेंशन स्पेस में हमें पता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, दीज ऑल आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सेम होती है। तो ये आपको पता होने चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब लेट सपोज पेपर में आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की H2 की। तो सबसे पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल। 1s1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट फिर आप एक और कॉन्फ़िगरेशन करें 1s1। अब आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन जो है मैंने क्लॉकवाइज बनाया है और ये इलेक्ट्रॉन जो है मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो अपोजिट होती है। तो ये एक ऑर्बिटल में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पहले शेप क्या था?
पहले शेप ये था एस का, फिर इसका भी शेप क्या था, एस का था। जब इनकी ओवरलैपिंग हुई तो आफ्टर ओवरलैपिंग जो शेप हो गया, यह हमारे पास एस ऑर्बिटल है, यह हमारे पास एस ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है। इस रीजन को हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग, यानी कि एस ऑर्बिटल की एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो रही है। सिंपलेस्ट जो है वो स्ट्रक्चर ये है। इसी की बेसिस पे हम और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है, यहाँ पे याद रखें कि पहला जो बॉन्ड बनता है फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑर्बिटल इस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और ये लाइन आपने याद रखनी है, सही। और फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैंने वीवीटी के अकॉर्डिंग पोस्टुलेट्स भी आपको दिए हुए हैं, इस पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ये तो मैंने पहला स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट अगर हम एक और सिंपलेस्ट केस की बात करें, जो हमारे पास होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, एंड वी नो दैट फ्लोरीन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 7a फैमिली। इट कंटेन्स 7 electrons in valence shell. So first of all, write the electronic configuration of fluorine 1, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अकॉर्डिंग टू हॉन्ट्स रूल पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फिल होते हैं, फिर पेयरिंग होती है। पेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो अनपेयर्ड हो गया, सही है। इसी तरीके से दूसरे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2, 2px2, 2py2, 2pz। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन से अपोजिट होगी, तो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो होगी वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। याद रखें बुक में एक और सिंपलेस्ट बात लिखी हुई है, एच एच के दरमियान जब भी ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा ओवरलैपिंग होती है। अक्सर पेपर में सिग्मा ओवरलैपिंग से रिलेटेड जो है पूछा जाता है। पी एक्स के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है वो भी सिग्मा ओवरलैपिंग होती है, बात समझ आ जाती है। पी वाई के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड पाई ओवरलैपिंग। एंड पी जेड के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है इसको भी हम बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग। बट इसमें आप ये बात याद रखेंगे, पाई ओवरलैपिंग तो ये है, बट अगर पहला बॉन्ड ही आपका ये बन रहा है पी जेड से तो ये सिग्मा ओवरलैपिंग में आएगा। पहला बॉन्ड ही आपका पी वाई से बन रहा है तो ये सिग्मा ओवरलैपिंग में आएगा। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन है फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑर्बिटल, सही है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सही। पहला जो भी ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग होगी उसकी वजह से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स की डायग्राम, क्योंकि ये बात याद रखें पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पहले मैं आपको इन तीनों ऑर्बिटल्स की एक साथ ओरिएंटेशन दिखा देता हूँ। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ होता है, ये 3 डायमेंशनल रीजन है। पी एक्स जो होगा वो पी एक्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस या डम्बल अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई का डम्बल अलोंग वाई एक्सिस होगा, पी जेड का डम्बल अलोंग जेड एक्सिस होगा। इट्स मीन्स दैट पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, these 3 orbital are perpendicular to each other। अगर ये परपेंडिकुलर है 3 डायमेंशनल रीजन में
तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ये ओरिएंट होगा, जब ये इसकी ओरिएंटेशन होगी, तो पी वाई पी एक्स की जगह भी आ सकता है और पी जेड पी एक्स की जगह भी आ सकता है। तो यानी कि आपको ये बनाना होगा, ये पता होना चाहिए कि पी एक्स पी वाई एंड पी जेड दीज थ्री ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये ओरिएंटेशन में होगा तो ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो इसी तरह हम पी जेड के दरमियान जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, क्योंकि पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमारे पास अलोंग जो होता है वो इस तरीके से होता है, सही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। बात याद रखें, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है वो अलोंग दिस एक्सिस होती है। और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। तो जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहे हैं दो फ्लोरीन एटम के दरमियान, तो फ्लोरीन में हमारे पास पी जेड ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर रहा है। इट्स मीन्स के पी एक्स जो होगा उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, सही, पी वाई की भी ओरिएंटेशन चेंज होगी और पी जेड की भी ओरिएंटेशन चेंज होगी। लेट्स सपोज कि मैं बना रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिटल, तो याद रखें कि पी एक्स जब ओरिएंटेड होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो पी एक्स में ऐसे बना देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर पी एक्स को क्यों ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा इस रीजन से होती है, जो हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रीजन होता है, उससे हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, सही, क्योंकि हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, वरना तो हम पी जेड से भी बना सकते हैं, वो फिर थोड़ा अजीब सा लग जाएगा, सही, मतलब कि वो सही नहीं बनेगा। पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बेटा ये हमारे पास हो गया पी एक्स, जो आप एक बनाएंगे वैसे ही दूसरा बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास पी वाई, सही है, और ये हो गया हमारे पास पी जेड। बट पी जेड बनाते वक्त आपने उसमें ओवरलैपिंग शो करनी है। याद रखें कि ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करने चाहिए, तो ये इसका हो गया ओवरलैपिंग रीजन, सही है। बाकी डायग्राम में कुछ 19-20 हो सकता है। इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप स्केल से एक जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, और एक जो है वो इनके बिटवीन लाइन ड्रॉ कर दें, जो हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। अब इसमें आप डम्बेल की प्रैक्टिस करें। अगर आप इस तरीके से डम्बेल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे डम्बेल बहुत अच्छा बन जाएगा, और फिर जब डम्बेल अच्छा बन जाएगा तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ये सारी चीज़ नोट डाउन करें कि अभी मैं इरेज करके फिर मैं आपको और मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब हमारे पास जो एग्जांपल है बुक में वो है HF की एग्जांपल। तो ये हम हेट्रो एटम की एग्जांपल ले रहे हैं। थर्ड एग्जांपल है HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। तो याद रखें कि हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, 1s1, और फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की आप नीचे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखें कि अगर इन दोनों की स्पिन सेम है तो एक ऑर्बिटल में कोई भी जो होगा, एक ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को रिवर्स कर देगा ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग हो चुकी है और बॉन्ड बन चुका है। एंड वी नो दैट the shape of s orbital is symmetrically spherical along all the axes, और पी जेड का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। बट मैं आपको बता चुका हूँ जब हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब ओरिएंटेशन होगी तो
यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज सबसे मुश्किल जो है वो हमारे पास पी जेड है। पी जेड को हम बना लेते हैं कहाँ पर, पी एक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से ओवरलैपिंग शो करनी है। फिर हमारे पास ये पी एक्स हो गया, ये हमारे पास पी वाई हो गया। पी जेड ये रहा, तो आप इसको यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इसके साथ दिखानी है, तो यहाँ पे आपने स्फेरिकली सिमेट्रिकल बना दिया और ये हमारे पास हो गया ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप लिखेंगे एस पी जेड टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सही है। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है जो हमारी बुक में गिवन होते हैं, जिसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम जो है ड्रॉ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, क्योंकि इसमें दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सही। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8। सही है। इसी तरीके से 1s2 2s2 2px 2 क्योंकि सिमिलर है, और 2py और 2pz। याद रखें कि ओवरलैपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन का अपोजिट होना लाजमी है। तो यहाँ पे ये पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे, जिसके नतीजे में आपके पास जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम बनेगी, इसमें आपने पहले एक्सिस ड्रॉ करने हैं, और ये हमारे पास दूसरा एक्सिस हो गया। सही है। थोड़ा छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आप पी वाई और पी जेड को पहले यूँ बनाएंगे, फिर यूँ बनाएंगे। सही है स्टेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पी वाई की। तो पी वाई को आप पहले यूँ बना दें, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अच्छा सा बना दें। अच्छा सा कैसे बनाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपसे ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम अच्छी बनेगी। जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम अच्छी बन जाएगी, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, पी वाई ओवरलैपिंग हो गई। अब हमें पी जेड ओवरलैपिंग बतानी है। तो पी जेड ओवरलैपिंग जो हमारे पास होती है, ये दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग है, जिसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमारे पास ये ऑर्बिटल एक ओवरलैप कर रहा है, ये ऑर्बिटल एक और ओवरलैप कर रहा है, ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ये एक पाई बॉन्ड बन रहे हैं, दो पाई बॉन्ड नहीं बन रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये बेसिकली। और इसका मतलब ये होता है कि 50% चांस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अप साइड पे हो, 50% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन डाउन साइड पे हो। और पी जेड ऑर्बिटल जो है इसने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट, सॉरी पी एक्स ऑर्बिटल है, इसने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये आपके पास ऐसे ही आप इसको ड्रॉ कर देंगे, ओवरलैपिंग इसमें शो नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वीबीटी डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से आप इसको कॉपी करें, तो हम लास्ट केस की डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो है N2। N2 के लिए हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और N2 के लिए जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम होगी, सबसे पहले पता होना चाहिए N2 एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2 7 है। सही है। 1s2 2s2 2px 2py 2pz। यहाँ पे भी 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब इस तरीके से जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम इस डायरेक्शन में बना रहे हैं,
तो अब आपको समझ आ रही होगी बात कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे। अब मेन काम क्या है कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड के दरमियान हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है। तो सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर दें, यह हमारे पास एक्सिस हो गया। फिर इसी के ही एक डिस्टेंस दे के एक और एक्सिस ड्रॉ कर दें, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखानी है। तो पहले पी एक्स हो गया। अब पी एक्स तो आपके पास इसी रीजन में बनेगा। बस कोशिश ये करें कि यहाँ पे ये जो शेप बन रहे हैं ये आपके पास एक जैसे बन जाए। सही, थोड़ा सा अगर फ़र्क हो तो कोई मसला नहीं है, बट कोशिश ये करें, प्रैक्टिस अगर आपकी हो तो आप इसको सही तरीके से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप सही तरीके से बनाएंगे तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। याद रखें कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये ओवरलैपिंग कहलाएगी आपके पास सिग्मा ओवरलैपिंग। फिर ये जो है यहाँ से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है यह हमारे पास पाई ओवरलैपिंग है। इसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बन रहा है। याद रखें कि हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग है और दैट इज़ कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। और यहाँ पे भी हमारे पास पी जेड पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो पी जेड पे भी हम ओवरलैपिंग को शो करेंगे और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ओवरलैपिंग बता देंगे। तो सिंपली है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग, दो पाई ओवरलैपिंग है और एक सिग्मा ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से आपके पास वीबीटी ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो है रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर एमओटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।